हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जितिया पर्व का बहुत बहुत बधाई हो। मेरा सुबह का नहाना धोना और पूजा हो गया है। उसके बाद मैं किचन में आ गई नहाए खाए का खाना बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ क्या क्या बनता है सो चलिए मैं दिखलाती हूँ। तो पहले मैं मसाले को भून रही हूँ, जिसमें जीरा, मिर्च, धनिया, सौंफ, लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, उसे भूनकर ठंडा होने के लिए साइड में रखती हूँ। उसके बाद एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें लहसुन, मिर्च और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। और हमारे यहाँ सतपुतिया झींगा की सब्ज़ी, नोनी की साग और आलू मिलकर एक सब्ज़ी बनती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा सब्ज़ी भी बनाते हैं, मगर ये सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़रूर से बनता है। तो इधर मैं मसाले को, प्याज, मिर्च, लहसुन को भी भूंज रही हूँ और साथ में सब साग को भी काट रही थी। और दूसरे साइड में एक पैन चढ़ाई हूँ, जिसमें कुछ मीठा बनाना है। तो सेवई बना रही हूँ, तो उसके लिए 1 चम्मच घी डाली हूँ और 1 कटोरी सेवई है, जिसे लाल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। तो सेवई देखिए भून चुका है, तो इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और साथ में इधर सतपुतिये की सब्ज़ी को भी तैयार कर रही हूँ। तो साथ साथ कई एक काम चल रहा था मेरा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, नाश्ता भी लोगों को करना था। तो इसलिए पहले आलू को भून ली हूँ, उसके बाद वो नोनी के जो साग बोलते हैं उसे पतला पतला काट ली हूँ बारीक बारीक, और उसके बाद वो कढ़ाई में डाल दूँगी। और इसके बाद साथ में सतपुतिये की सब्ज़ी को भी डाल दूँगी। तो सतपुतिया झींगा भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इस टाइम में हमारे यहाँ प्लेन जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो सतपुतिया झींगे को डाल दी हूँ और अच्छी तरह से इसे ढक ढक कर भूनेंगे, क्योंकि सतपुतिया झींगा अपना खुद का पानी छोड़ता है। तो भूनते भूनते और ढक ढक कर भूनने से ही ये सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। इसमें पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे ढक दी हूँ और हल्दी नमक भी साथ में डाल दी हूँ और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डालकर इसे ढक देते हैं। और एक टमाटर भी काट कर डाल दे रही हूँ। और ये सब्ज़ी को मैं इसी तरह ढक ढक कर भूनती रहूँगी, दूसरे काम को भी करती रहूँगी और इसे बीच बीच में चलाते रहूँगी। ये इसी तरह सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। फिर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। आज मैं भिंडी बना रही हूँ, जिसको दही भिंडी से बना रही हूँ। तो पहले कढ़ाई को गर्म की, फिर सरसों डालकर उसे चटका लिया, फिर भिंडी डाल दिया। और इधर दही ली हूँ, 2 बड़ा चम्मच है, घर की दही है। तो 2 बड़ा चम्मच दही में कुछ मसाला डाल देंगे, जैसे धनिया, हल्दी, नमक, और जो धनिया, जीरा, मिर्च, लौंग और मैं सौंफ का जो पहले मसाला भून कर तैयार की थी, उसे दरदरा पीस लिए और उस मसाले को भी इस दही में मिला देंगे। तो मिलाकर इसे एक साइड में रख देते हैं और पहले भिंडी को भून लेते हैं। तो भिंडी अच्छी तरह से भून लेते हैं और भिंडी भी भून रहा है। और इधर मैं टमाटर, प्याज और लहसुन का पेस्ट भी बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो मसाला का भी पेस्ट बन गया, तो इधर एक पैन चढ़ा करके उसे भी भून लेती हूँ। पहले आधा प्याज है, जिसे बारीक बारीक काट कर डाल दी हूँ। तो प्याज भुनने के बाद इसमें हम वो पेस्ट जो बनाई थी मसाले का, उसे डाल दूँगी। तो उसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसमें भी थोड़ा हल्दी डाल देंगे, नमक क्योंकि दही में भी डाला हुआ है सॉरी, और भिंडी में भी डाला हुआ है, इसलिए नमक मसाले में मैं नहीं डाली हूँ। और उधर में और हमारे यहाँ फिर रागी का रोटी बनता है, जिसे मड़ुआ बोलते हैं। तो 1 कटोरी पानी को खौला ली हूँ और उसमें 1 कटोरी ही आटा डालेंगे। जितना पानी डालेंगे उतना ही आटा डालेंगे, दोनों का बराबर रेशियो रहेगा। अगर 2 कटोरी आटा बना रहे हैं तो 2 कटोरी ही पानी डालना। और ये ध्यान रखना कि पानी में अच्छी तरह से उबाल आना चाहिए। और उसके बाद आटे को मिलाकर डालकर इस तरह से खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसी भाप में ये आटा लगभग पक चलेगा। और इसे अब ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर उसे ठंडा करेंगे जितना कि हम इसे हाथ से हैंडल कर सकें। तो तब तक इधर मसाले को भी भून लेते हैं, सतपुतिये की सब्ज़ी को भी देख लेते हैं। तो मसाला भून चुका है।
अब वो कढ़ाई में जो भिंडी भुनी थी उस कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और उसमें ये भुना हुआ मसाला को डाल देंगे। टमाटर का जो पेस्ट भुनी है उसे डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिला लेंगे भिंडी में। इसके बाद ये दही वाला जो मसाला था इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर भिंडी में डाल देंगे। भिंडी ऑलरेडी पहले ही भूनते भूनते पक चुका है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना भिंडी पूरी तरह से गल जाएगा। तो दही जितना था उतना डाली, उसमें 2-4 चम्मच पानी डाली थी। अब जो बर्तन में चारों तरफ लगा हुआ था हल्दी और मसाला, उसमें थोड़ा सा पानी और मिलाकर मैं डाल दी। इतने ही पानी में ये भिंडी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसे बहुत ढीला भी नहीं और बहुत सूखा भी मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ। तो अब ये दोनों सब्जी को इस तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं। और इधर देखिए रागी का आटा इतना ठंडा हो गया है कि जिसे अब हम हाथ से हैंडल कर सकते हैं। तो इस आटे को अब थोड़ा मसल करके हमें पूरा चिकना बनाना है। थोड़ा सा अगर मान लीजिए आटा सूखा लगे, अगर क्योंकि आटा कभी कि थोड़ा कोई मोटा या कोई बहुत पतला होता है, तो 1-2 चम्मच पानी दे के उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी का छींटा डालेंगे और एडजस्ट कर लेंगे आटे को। पर मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये देखिए कितना अच्छा आटा चिकना हो गया। आप मसलेंगे उसे अच्छा से तो आटा खुद ब खुद बर्तन छोड़कर चिकना हो जाएगा। और इधर सेवई की भी तैयारी कर लेते हैं। तो सेवई के लिए मैं 1 कटोरी सेवई था तो 3 कटोरी दूध को गर्म की हूँ और इसमें स्वाद अनुसार चीनी डाल दिए। चीनी को मिला देते हैं। उसके बाद इसमें 1 इलायची को खोल कर सिर्फ डाल दी हूँ, हरी इलायची को, और थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ। अब इसमें एक अच्छी उबाल आने देंगे दूध में। हालांकि दूध पहले से उबला हुआ था। तो अब ये दूध में एक अच्छी उबाल आ रही है। अब इसमें सेवई को डाल देते हैं और सेवई को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये मैं पतला वाला सेवई बना रही हूँ। तो इसे डालूंगी और एक अच्छी उबाल आने दूंगी। अच्छी उबाल आते ही सेवई को हम बंद कर देंगे और इसे ढक देंगे। जब ये ठंडा होगा थोड़ा तो खुद ब खुद इसका जो क्या बोलूँ उसे, मतलब सेवई का जो शेप रहेगा वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। ना बहुत पतला रहेगा ना बहुत मोटा रहेगा, एकदम परफेक्ट सेवई रहेगा। और ज़्यादा अगर उबालेंगे तो सेवई गल जाएगा, इसलिए 1 उबाल में सेवई को बंद कर देना है। अब सारा कुछ बन चुका है तो सिर्फ रह गया था मेरा रागी का रोटी, जिसे हम लोग मड़ुआ भी कहते हैं। तो अब इस रोटी को जितिया के नहाय खाए में हमारे यहाँ रागी की रोटी और सतपुतिये की सब्जी, ये 2 चीज़ बनना बहुत ही मस्ट है। उसके अलावा तो कुछ और बना ले वो अलग बात है, लेकिन ये 2 चीज़ ज़रूर बनता है हमारे साइड में। तो अब इस तरह से देखिए कितना अच्छा से ये रोटी बेला रहा है। मुझे तो आदत हो गया प्लेटफॉर्म पर ही बेलने का। आप चकले पर भी बेले या प्लेटफॉर्म पे बेले, ये रोटी बहुत अच्छी तरह से बेल जाता है। अब इसे तावे को भी गर्म हो गया तो तावा को थोड़ा सा फर्स्ट रोटी डालने से पहले थोड़ा सा चिकना कर देंगे हल्का सा घी से, तो तावा पे रोटी चिपकता नहीं है। तो इस तरह से सारे रोटी को बेलते जाएंगे और सेकते जाएंगे और इस तरह से रोटी बनाएंगे। बिल्कुल रोटी सॉफ्ट होता है, एकदम गेहूं के रोटी जैसे होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, उस तरह का ही रोटी ये तैयार होगा। तो रागी का रोटी मेरे घर में ऐसे भी बनता है, मैं ऐसे भी बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्व त्यौहार में ही बनता है। रागी की रोटी मेरे घर में बच्चे लोग भी पसंद करते हैं। मैं इसकी इडली भी बनाती हूँ, छिलका भी बनाती हूँ। आज तो रोटी बना रही हूँ रागी का। तो इस तरह से सारे को बेलते जाएंगे। थोड़ा सा घी लगा दी हूँ रोटी में। देखिए रोटी कितना अच्छा फूल रहा है, एकदम फूले फूले रोटी बनेंगे, बिल्कुल गेहूं के आटा जैसा। और ये लंबे समय तक सॉफ्ट रहेंगे। अगर आप इसे, मैं सुबह बनाई हूँ, हम लोग इसे रात में भी थोड़ा सा खाते हैं कल फास्टिंग करने से पहले। तो ये रात तक भी रोटी इसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा रोटी। तो इसी तरह से सारे रोटी को बनाकर तैयार कर लेंगे।
और अगर मान लीजिए जो बेल कर नहीं बनाना चाहते हैं, इस तरह से हाथ पर, मेरी तो सासू माँ इस तरह से हाथ पर ही बनाती थी रोटी को, तो मुझसे तो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी बना लेती हूँ। हाथ पर भी वो दोनों हथेली के बीच में दबा दबा के घुमा घुमा करके, लेकिन वो रोटी ही भी बहुत अच्छा फूलता है। देखिए वो हाथ का बना हुआ ही रोटी है जिसे मैं फुला रही हूँ। तो मेरा तो हाथ से थपा हुआ रोटी बहुत पतला नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। और कुछ प्लेन रोटी भी उधर बना रही थी। देखिए सबई कितना अच्छा है, ना ये बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है, हल्का ही, जबकि अभी सबई ठंडा हुआ है, तो खाते खाते ये पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। अब ये खाना सारा हम थाली में लगा लिया और चलते ऊपर अपने छत पर। ये हमारे छत पर पूजा होता है, चूल्हों सियारों को देते हैं के नाम से थोड़ा निकालते हैं, और घर के बड़े बुजुर्ग जो है उनके नाम से। अब यहाँ पर मैं अपना थाली लगा रही हूँ। तो अब हम लोग नाश्ता करेंगे, सभी लोगों की थाली लगाएंगे। तो यही था हमारे यहाँ ज्यूतिया का खाना, नहाए खाए के दिन का। सतपुतिया और आलू की सब्ज़ी, नोनी की साग और भिंडी की सब्ज़ी, सेवई और रोटी, पूड़ी और मड़ुए की रोटी। देखिए रोटी कितना सॉफ्ट है ना। ये शाम तक बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्ट रहेगा। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और चलिए अब हम लोग नाश्ता करते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।